आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट इंटरफेस, व्हाई वी रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस, या व्हाई वी कैन नॉट कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस डायरेक्टली टू द प्रोसेसर। सो सबसे पहले इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता क्या है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस takes place in between processor and peripheral units. Like we can say that it is a method of transferring information between internal and external storage. Internal storage कहने का मतलब यहाँ पर CPU, memory unit within the computer system, whatever the data transfer, और एक्सटर्नल मीन्स जो भी आपकी पेरीफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो सारी एक्सटर्नल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं आदर फॉर इनपुट और आउटपुट, दीज ऑल आर द पेरीफेरल डिवाइसेस। सो in between internal and external storage, whatever data transfer is going on just because of input output interface, or we can say that it creates a bridge in between peripheral device and processor, because the connection between the processor and peripheral device is established by or through the input output interface. It resolve the gap or differences between the processor and peripherals. जो भी differences हैं पेरीफेरल डिवाइसेस की वर्किंग में और प्रोसेसर की वर्किंग में, वो जितने भी गैप्स हैं या डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको समराइज करना इनपुट आउटपुट इंटरफेस का जॉब होता है। अब इनपुट कौन से डिफरेंसेस हैं जिनको आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस रिजॉल्व करता है? As we know that the peripheral devices are electromagnetic or electromechanical, but the processor is an electronic device. When these electromagnetic devices and electronic devices are connected through electronic medium, then we require the signal conversion. आप जब दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक की डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इनके बीच में जो सिग्नल कन्वर्जन होगा वो सिग्नल कन्वर्जन किसके थ्रू होगा? आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस की होगा। इसीलिए पेरिफेरल डिवाइसेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड CPU इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो फॉर सिग्नल कन्वर्जन इट इज नेसेसरी टू have input output interface in between peripheral and processor. सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, जो भी आपके पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं उनकी स्पीड स्लोअर होती है। जो भी आपका डेटा ट्रांसफर पेरीफेरल डिवाइसेस के थ्रू होता है या एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू होता है उसकी स्पीड स्लोअर होती है, बट एज कंपेयर टू पेरीफेरल डिवाइस आपके प्रोसेसर की स्पीड फास्ट होती है। तो जो डेटा ट्रांसफर इन बिटवीन प्रोसेसर और पेरीफेरल डिवाइसेस हो रहा है, तो डेटा का सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखने के लिए आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस ज़रूरत होता है। पेरीफेरल डिवाइसेस जितने भी होते हैं, हर पेरीफेरल डिवाइस का कोड और फॉर्मेट अलग अलग होता है। जो आपका प्रोसेसर होता है वो वर्ड पे वर्क करता है या एक स्टैंडर्ड बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है। सो we have to convert all the codes and format in processor language. So for the conversion we have requirement of input output interface. लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, जितने भी पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं हर पेरीफेरल डिवाइस की वर्किंग अलग होती है। हर पेरीफेरल की डिवाइस की वर्किंग अलग होती है, लेकिन आज सारी पेरीफेरल डिवाइसेस एक ही हार्डवेयर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो कौन सा पेरीफेरल किस चीज़ के लिए है ये आइडेंटिफाई करना, ये प्रोसेसर को डिफ्रेंशिएट कराना जिससे आपकी कोई भी आउटपुट्स ओवरलैप ना हो, इसके लिए आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है। This is a simple format of input output interface. Here we can say that this is a processor. It is connected through input output bus. As earlier I discussed that bus is the collection of wires which is required to transmit the information from one unit to another.
बस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन ऑफ वायर से है जो कि रिक्वायर्ड होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट के लिए। अब यहाँ पर हम देखें कि जो भी आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं, आइदर कीबोर्ड, डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे क्या हैं आपका पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। दीज आर द इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड दीज आर द डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा bus holds the data, address bus hold the address of the data where the data is stored, and control is hold the control signal, either read, write और एग्जीक्यूट। जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म होना है वो कंट्रोल सिग्नल के थ्रू आपको डिनोट होता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस में कुछ कमांड्स होते हैं, तो सबसे पहला कमांड होता है कंट्रोल कमांड। कंट्रोल कमांड क्या होता है कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट इंटरफेस हैं या जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड हैं वो एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल्ड हैं या कनेक्टेड हैं। उनकी वर्किंग कब कौन सी डिवाइस वर्किंग में होगी और ये आपका कंट्रोल कमांड ही डिसाइड करता है कौन सी पेरिफेरल डिवाइस कब एक्टिवेट होगी और कौन सा टास्क परफॉर्म करेगी। सो इनपुट जो कंट्रोल कमांड हुआ, कंट्रोल कमांड इशू टू एक्टिवेट द पेरिफेरल एंड डिसाइड व्हाट टू डू कि पेरिफेरल डिवाइस कौन सी कनेक्ट हुई है, कौन सी पेरिफेरल डिवाइस एक्टिवेट होगी और उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये आपका कंट्रोल कमांड डिसाइड करता है। सेकेंड है आपका स्टेटस कमांड। स्टेटस कमांड क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस या जो उससे आपकी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड है उसके स्टेटस को डिनेट करने के लिए आपका क्या होता है, स्टेटस कमांड यूज़ होता है। लाइक स्टेटस में आपका क्या होता है कि आपकी जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है रेडी है, रनिंग है और आपका बिजी है, कि आपकी जो भी डिवाइस है वो रनिंग कंडीशन में है कि रेडी है कि बिजी है, ये आपका स्टेटस कमांड डिसाइड करता है। डेटा आउटपुट कमांड, डेटा आउटपुट कमांड मीन्स आपका जो भी इंटरफेस के थ्रू प्रोसेसर पे इंटरफेस के थ्रू प्रोसेसर के पास जो भी कमांड जाता है या जो भी टास्क या जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो डेटा आउटपुट कमांड के थ्रू ही पास होती है। डेटा इनपुट कमांड, डेटा इनपुट कमांड मीन्स इंटरफेस से पेरिफेरल डिवाइस, इंटरफेस से पेरिफेरल डिवाइस के पास जब कोई भी डेटा सेंड होता है वो डेटा इनपुट आउटपुट कमांड। डिवाइस कम्युनिकेशन, आपका जितने भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं उनका कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, डिवाइस का मतलब यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस से है। सो द इनपुट आउटपुट इंटरफेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म डिवाइस कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स कमांड्स, स्टेटस इंफॉर्मेशन और डेटा कि what the peripheral device is currently doing. It is represented by device communication. Data buffering. Data buffering is also essential task by input output interface just because of slower of speed or to maintain the data synchronization we have to keep a special buffer or special memory to synchronize the data. So it is also performed by input output interface. It is also known as IO input output interface or data buffering. Last one है आपका error detection. Error detection, the input output interface is also responsible for error detection and reporting to the processor while communication. When input output interface get any error failure, then it report back to the processor and provide the fault tolerance services. होपफुली आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्लियर हुआ होगा।